छोटा पांडा और स्नोमैन की जादुई दोस्ती। बहुत समय पहले हिमालय के ऊंचे पहाड़ों में लूना नाम का एक छोटा पांडा रहता था। वह बहुत प्यारा और जिज्ञासु था। उसे बर्फ से ढके पहाड़ पसंद थे, लेकिन उसका कोई दोस्त नहीं था। एक दिन लूना ने पहाड़ के किनारे एक अजीब सा बर्फ का ढेर देखा। धीरे धीरे वह बर्फ का ढेर एक स्नोमैन बन गया। उसकी आंखें काले पत्थर की थीं, नाक गाजर की और हाथ टहनियों के। स्नोमैन बोला, नमस्ते, मेरा नाम हिमेश है, तुम कौन हो? लूना बोला, मेरा नाम लूना है, मैं पांडा हूँ। धीरे धीरे वे दोनों अच्छे दोस्त बन गए। वे बर्फ में खेलते, बर्फ के गोले बनाते और स्लाइडिंग करते। लूना ने पहले कभी इतना मजा नहीं किया था। एक दिन हिमेश ने लूना को अपना जादुई स्कार्फ दिखाया। वह स्कार्फ इंद्रधनुषी रंगों का था। हिमेश ने कहा, यह स्कार्फ मुझे ठंड से बचाता है और उड़ने की शक्ति देता है। हिमेश ने स्कार्फ लूना को पहनाया और लूना उड़ने लगा। वे दोनों पूरे पहाड़ में उड़ते और घूमते रहे। उनकी दोस्ती गहरी होती चली गई। उन्होंने मिलकर एक छोटा सा बर्फ का घर भी बनाया, जिसमें दोनों ने कई दिन साथ बिताए। वे कहानियां सुनाते, बर्फ के क्रिस्टल इकट्ठा करते और आसमान में तारे गिनते। लूना को पहली बार किसी के साथ इतना सुकून मिला था। एक दिन हिमेश ने लूना को हिमालय की एक रहस्यमयी गुफा के बारे में बताया, जिसके अंदर जादुई रोशनी और चमकते हुए बर्फीले फूल खिलते हैं। दोनों ने तय किया कि वे एक दिन वहां जाएंगे, लेकिन उसके पहले ही भयंकर बर्फीला तूफान आ गया। लूना और हिमेश ने गुफा में शरण ली। तूफान शांत हुआ तो लूना बाहर निकला, लेकिन हिमेश गायब था। लूना ने चारों ओर खोजा, मगर हिमेश कहीं नहीं मिला। वह बहुत उदास हो गया, पर हार नहीं मानी। उसने हिमेश का जादुई स्कार्फ पहना और उड़ते हुए उसकी खोज शुरू कर दी। कई दिनों तक वह हिमेश को ढूंढता रहा। बर्फ से ढके जंगलों, जमे हुए तालाबों और ऊंची चोटियों को पार करता गया। कई जानवरों से मदद मांगी, लेकिन सब व्यर्थ रहा। एक दिन उसकी मुलाकात एक समझदार पुराने उल्लू से हुई। उल्लू ने कहा, सच्ची दोस्ती की परीक्षा यही है, धैर्य रखो, तुम्हारा दिल तुम्हें रास्ता दिखाएगा। लूना ने उल्लू की बात सुनी और अपने दिल की आवाज सुनी। वह उड़ता हुआ आगे बढ़ता रहा। आखिरकार उसे एक बर्फ की गुफा मिली। गुफा के अंदर हिमेश बर्फ की मूर्ति बना खड़ा था। स्कार्फ उसके चारों ओर चमक रहा था। तभी गुफा में एक बूढ़ा भालू प्रकट हुआ। उसने कहा, हिमेश की शक्ति कम हो गई है, उसे वापस लाने के लिए तुम्हें अपनी सच्ची दोस्ती दिखानी होगी। लूना हिमेश के पास गया। उसने उसे गले लगाया और उनकी सारी यादें दोहराई। उसने कहा, हिमेश, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, वापस आ जाओ। जादुई स्कार्फ चमकने लगा, बर्फ की मूर्ति हिलने लगी और हिमेश वापस जीवित हो गया। हिमेश ने मुस्कुराकर कहा, लूना, मैं वापस आ गया हूँ। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। उनकी सच्ची दोस्ती ने चमत्कार कर दिखाया। फिर दोनों ने साथ मिलकर उस रहस्यमयी गुफा तक जाने का अपना सपना पूरा किया। वहाँ के बर्फीले फूलों ने उनकी दोस्ती को आशीर्वाद दिया। लूना और हिमेश ने वादा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे। सच्ची दोस्ती सबसे बड़ी मुश्किलों को भी पार कर सकती है। जब हम प्यार और विश्वास रखते हैं तो चमत्कार होते हैं। लूना और हिमेश हमेशा के लिए सबसे अच्छे दोस्त बन गए और उनकी कहानी पूरे हिमालय में सुनाई जाती रही।